हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर है फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र, उसके बारे में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वर्जन हैं, तो दोनों स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। यह आपका फॉर्मेट दे रखा है नीचे और कुछ निर्देश दे रखे हैं जिसमें सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 5 से 19 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में पर 7 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार और भी निर्देश हैं, आप इन सभी को पढ़ लें। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, 4 ऑप्शन वाले एब सद। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, कौन सा करेक्ट है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी होगी। सेकंड है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, ऑस्टेन ने, फेराडे ने, एम्पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स पर XI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। नेक्स्ट है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। नेक्स्ट है, एक फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोन का तरंग दैर्घ्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 7 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें भी, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को खाली जगह करेंगे। नेक्स्ट है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के खाली जगह होता है। सह है, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के खाली जगह गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को खाली जगह धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर खाली जगह के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खाली जगह के नियम से ज्ञात की जाती है। और लास्ट है इसका, प्रकाशिक तंतु खाली जगह के सिद्धांत पर कार्य करता है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे आपको वहाँ से सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं ए का बै के साथ में। आपको दे रखे हैं रेडबर्ग नियतांक, बोर त्रिज्या, फोटोन का संवेग, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रतिरोधकता, ताप गुणांक, सेल का आंतरिक प्रतिरोधक, और साथ है धारा घनत्व। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो करें, उसको उससे मिलाते जाएंगे, जो लास्ट में बचेगा वो भी आपका आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से इसको हल करना है। सारे क्वेश्चनों के आंसर हम आपको एक साथ करवा देंगे। अभी आप क्वेश्चन देख लें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। दूसरा है, पीएन संधि में अवक्षय परत की मोटाई किस कोटि की होती है। थर्ड नंबर है, किस अभिन्नति में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। फोर्थ है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है। 5 नंबर है, पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है। 6 है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। 7 नंबर है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यह अदिश राशि है या सदिश राशि, यह भी बताइए। अथवा विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका SI मात्रक लिखिए। प्रश्न संख्या 6 है, अनुगमन वेग को की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। अथवा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखते हुए इनका SI मात्रक एवं विमीय सूत्र भी लिखिए। प्रश्न संख्या 7 है, चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नरम लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं। अथवा धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक
100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। आपको बताना है पहला, परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है। बी है, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। अथवा एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, आरएमएस वोल्ट तक कितनी है। एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी है। प्रश्न संख्या 9 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। अथवा दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए एवं इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। अथवा द्रव्य तरंगों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 11 है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों। अथवा यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में दो प्रमुख अंतर लिखिए। अथवा कारण लिखिए। पहला है, नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है। सेकंड है, नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 13 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए। अथवा किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। अथवा कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न संख्या 16 है, दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 है संपर्क में रखे हुए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अथवा किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है, पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। अथवा दिष्टकरण क्या है, विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया समझाइए। प्रश्न संख्या 18 है, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है सिद्धांत, दूसरा है ट्रांसफार्मर के प्रकार, तीसरा है परिणमन अनुपात के सूत्र का निगमन, चौथा है नामांकित रेखाचित्र। अथवा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है सिद्धांत, दूसरा है नामांकित चित्र, तीसरा है प्रमुख भागों के नाम, चौथा है कार्यविधि। प्रश्न संख्या 19 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख, सेकंड है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना जबकि अंतिम प्रतिबिंब पहला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और दूसरा है अनंत पर बने। अथवा का क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख, दूसरा है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना जबकि अंतिम प्रतिबिंब पहला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, सेकंड है अनंत पर बने। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इन सारे क्वेश्चनों को आप देख लें, इन सभी के सॉल्यूशन थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा देंगे। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।